किशन बहुत मेहनती लड़का था। वो अपने खेतों में बहुत लगन से काम करता था। और ये है जग्गू, जो एक नंबर का कामचोर और लालची किस्म का इंसान है। अरे अरे अरे, कितनी गर्मी है। इतनी गर्मी में भला कोई कैसे काम कर सकता है? भाई मुझसे तो नहीं होता ये काम, और करना तो पड़ेगा भाई। अब क्या करूं? अरे भाई मुझे तो बस आराम ही करना अच्छा लगता है। अब क्या करूं? अगर नहीं किया तो खेतों में अनाज कैसे होगा, और अगर अनाज नहीं हुआ तो मैं खाऊंगा क्या? अरे जग्गू कुछ तो सोचो, क्या करूं क्या करूं? अरे लगता है किशन खेतों में आ चुका है। इसे ही अब बकरा बनाता हूँ। हाँ ये सही रहेगा, और सारा खेतों का काम इससे ही करवाता हूँ, और मैं घर जाकर आराम करूँगा। ये सही रहेगा। चल भाई जग्गू। अरे किशन भाई, तुम कितनी मेहनत करते हो। तुम्हें मेहनत करते देखकर मेरा भी दिल करता है कि बहुत सारी खेतों में मेहनत करूं, लेकिन क्या करूं भाई। अभी काम कर ही रहा था कि मेरे पैर में चोट लग गई, और जिसकी वजह से मुझसे चला भी नहीं जा रहा भाई। अब क्या करूं? डॉक्टर के पास पट्टी करवाने जा रहा हूं। लेकिन भाई तुम तो खुद खेतों में काम कर रहे हो, तुम भला मेरी मदद कैसे करोगे? ठीक है भाई, चलता हूं किशन भाई, ख्याल रखना अपना। किशन भाई क्या हुआ? आपके चोट कहाँ लग गई? दिखाइए ज़रा, कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे हाँ किशन भाई, ज़्यादा ही लगी है, इसीलिए तो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। अगर तुम मेरे खेतों में काम कर देते भाई तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती भाई। वो क्या है ना, कल खेतों में अनाज की बिजाई करनी है, इसीलिए तुम्हारे पास आया था किशन भाई। अच्छा तो चोट ज़्यादा लगी है, कोई बात नहीं जग्गू भाई, आप घर जाओ और आराम करो जाकर। मैं आपके सारे खेत का काम कर देता हूँ, ठीक है? और डॉक्टर से अच्छी तरह से दवाई लेना और पट्टी करवा लेना। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाओ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद किशन भाई, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम कितने अच्छे हो। धन्यवाद भाई, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जग्गू भाई, आप घर जाओ, मैं सब संभाल लूँगा, ठीक है? आखिरकार बकरा मेरे जाल में फंस ही गया। अब मैं घर जाकर आराम करूँगा और ये मेरे खेतों में काम करेगा। अब मज़ा आएगा। अरे जग्गू भाई, आप किस सोच में पड़ गए? आप घर जाइए और आराम कीजिए, मैं सब संभालूंगा। अरे नहीं नहीं किशन भाई, वो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे जाऊं, मुझसे चला नहीं जा रहा ना, इसीलिए। पर जाना तो पड़ेगा। ठीक है भाई, चलता हूँ। जग्गू के घर जाते ही किशन उसके खेतों में उसका सारा काम करने लग जाता है, और शाम होते ही। शाम हो चुकी है, अब मुझे घर की ओर निकलना चाहिए। पिताजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अरे किशन बेटा, आ गए तुम। कैसा रहा खेतों में आज का दिन तुम्हारा? दिन तो बहुत अच्छा था पिताजी, लेकिन मैं आज अपने खेतों में नहीं काम कर पाया। क्या है ना पिताजी, आज काम करते वक्त जग्गू के पैर में चोट लग गई थी, और जिसकी वजह से उसे काम नहीं हो रहा था, और मुझे उसके खेत का काम करना पड़ा। उसने मुझसे बहुत मेहनतें की, और मुझे उस पर तरस आ गया, और मैंने उसे घर भेज दिया ताकि वो घर जाकर आराम कर सके और जल्दी ठीक हो जाए। इसीलिए पिताजी आज मैं अपने खेतों में काम नहीं कर पाया। अरे बेटा, वो बहुत चालाक इंसान है। गांव में वो सभी को बेवकूफ़ बनाता है, और आज उसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया। वो तो हर रोज काम ना करने के बहाने बनाता रहता है ताकि वो आराम कर सके और उसकी जगह कोई और काम कर सके। वो कभी नहीं सुधरेगा। तुम बेटा आगे से ध्यान रखना। तुम तो वैसे भी बेटा बहुत भोले हो, किसी भी इंसान की बातों में तुम जल्दी विश्वास कर लेते हो। ठीक है बेटा, आगे से अगर वो तुम्हें बोले तो तुम साफ मना कर देना, ठीक है? ठीक है पिताजी, अब आपने मुझे बता ही दिया है तो मैं आगे से ध्यान रखूंगा, और उसकी चालाकी में मैं कभी नहीं फंसूंगा। अगली सुबह जब किशन फिर अपने खेतों में काम कर रहा होता है तभी। अरे कल तो किशन ने सारा काम कर दिया था, लेकिन आज क्या करूं? आज कौन सा नया बहाना बनाऊं? समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। तभी वो कोई तरकीब सोचने लग जाता है। अरे हाँ, मैं समझ गया, आज मुझे क्या करना होगा। हाँ चल भाई जग्गू।
कैसे हो मेरे प्यारे किशन भाई? तुम्हारी तरह बड़ी मेहनत से काम कर रहा था खेतों में, तभी घर से संदेशा आया है कि बेटे की तबीयत खराब हो चुकी है भाई। उसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ भाई। कैसे भाई, तुमने मेरी कल मदद की है, अगर आज भी मदद कर देते तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होती भाई। नहीं जग्गू भाई, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। मुझे पता चल गया है कि कल तुम झूठ बोल रहे थे और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर गया। पिताजी ने कल मुझे बताया था कि तुम ऐसे ही लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो, इसीलिए आज मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। अरे नहीं नहीं किशन भाई, ऐसा मत बोलो, मैं ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हारे पिताजी को बिल्कुल कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं बड़ी उम्मीद लेकर किशन भाई तुम्हारे पास आया था। अगर मदद नहीं करनी तो वैसे बोल दो भाई, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मेरा बेटा सच में ठीक नहीं है भाई। ठीक है भाई, अगर तुम नहीं मदद करना चाहते तो मैं चलता हूँ भाई। मुझे लगता है मुझे जग्गू भाई पर विश्वास करना चाहिए। हो सकता है उसका बेटा सच में बीमार हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, ये बेचारा मुसीबत में होगा। मुझे लगता है जग्गू भाई तुम सच बोल रहे हो, शायद तुम सच में मुसीबत में हो। तुम जाओ भाई, मैं तुम्हारे खेतों में बिजाई का काम कर दूंगा। शायद पिताजी को गलतफहमी हुई होगी। तुम जाओ भाई, तुम जाओ। ये सुनकर जग्गू मन ही मन बहुत खुश होता है। लगता है मेरा प्लान काम कर गया। अब मैं घर जाकर आराम करूंगा। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो किशन भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा भाई, चलता हूँ। जग्गू के घर जाते ही किशन दोबारा उसके खेतों में काम करने लग जाता है। अचानक काम करते वक्त किशन की कहीं एक सख्त चीज पर जा टकराती है। अरे अब ये क्या है? लगता है यहाँ पर कोई नीचे कोई मजबूत चीज है। मुझे खोद कर ही देखना पड़ेगा। जैसे ही वो मिट्टी को और खोदना शुरू करता है, तभी उसे सोने के गहनों से भरा एक चमकता हुआ घड़ा दिखाई देता है। अरे ये तो कोई सोने के गहनों से भरा हुआ घड़ा है। ये भी भला गहने रखने की जगह है क्या? ऐसी जगह पर ऐसी चीजें कौन रखता है? अब ये जग्गू भाई के खेतों में से निकला है तो मतलब जग्गू भाई का ही होगा। मुझे इसे जग्गू भाई को ही देना चाहिए। हाँ। नहीं किशन, ये घड़ा तुम्हारा है। तुमने इसे अपनी मेहनत से प्राप्त किया है। यह तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का ही परिणाम है। ये घड़ा तो बोल रहा है। मुझे लगता है ये कोई सच में जादुई घड़ा है। रहे जादुई घड़े, मुझे लगता है ये घड़ा मुझे जग्गू भाई को ही देना चाहिए, क्योंकि ये उसी की जमीन से ही निकला है। ये तो गलत है ना? भला किसी की चीज मैं अपने पास कैसे रख सकता हूँ? ये तो गलत बात है ना? अगर जग्गू में भी तुम्हारी तरह लग्न होती तो ये घड़ा आज उसी का ही होता, लेकिन उसने बेईमानी का रास्ता चुना है, तो ये घड़ा उसे कभी नहीं मिल सकता। इसलिए ये घड़ा तुम्हारा है। उस चमत्कारी घड़े की बात मानकर किशन उसे अपने घर ले आता है। पिताजी, कहाँ हैं आप? ये देखिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे किशन बेटा, ये क्या लेकर आए हो तुम? इतना सारा सोना, और वो भी इस घड़े में। ये तुम कहाँ से लेकर आए बेटा? घर आकर किशन अपने पिता को उस चमत्कारी घड़े की सारी कहानी बताता है। ये तो किशन बेटा तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का फल है, जिसकी वजह से आज ये घड़ा तुम्हारे पास है बेटा। अगली सुबह जब किशन खेतों में जा रहा होता है, तभी उसके पिता उसे बुलाते हैं। अरे किशन बेटा, अब तो वो सोने से भरा हुआ घड़ा तुम्हारे पास आ चुका है। अब तो मुझे लगता है तुम्हें खेतों में काम करने की जरूरत नहीं है बेटा। नहीं पिताजी, आज मेरी मेहनत की वजह से ही वो घड़ा मुझे मिला है, इसीलिए मैं खेतों में मेहनत करना नहीं छोड़ सकता। अगर मैं भी ऐसा करूँगा तो मुझ में और जग्गू में क्या फ़र्क रह जाएगा। बाकी रही बात मेहनत की, वो तो मुझे मेहनत करना आपने ही सिखाया है ना पिताजी। शाबाश बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर दिल को बहुत खुशी हुई बेटा। तुम ऐसे ही मेहनत करते रहना बेटा। किशन हर रोज की तरह खेतों में अपना काम करता रहता है। जल्दी ही वो बहुत बड़ा घर भी बना लेते हैं। किशन अपनी जरूरत के मुताबिक जितना सोना उस घड़े से निकालता, उतना ही सोना उस घड़े में दोबारा प्रकट हो जाता था। पिताजी,
काश ये मेहनत जग्गू ने की होती तो आज ये घड़ा उसी की ज़मीन से उसे ही मिलता, पर इस घड़े ने मुझे चुना। पिताजी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस घड़े की मदद से मैं गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करता रहूँगा। सही कहा किशन बेटा तुमने। अगर जग्गू मेहनत का रास्ता चुनता तो आज ये घड़ा उसी का ही होता, क्योंकि ये घड़ा उसी की ज़मीन से ही मिला है। कभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने नहीं सोचा होता। खिड़की के बाहर खड़ा जग्गू ये सारी बातें सुन लेता है। अच्छा तो ये बात है, ये घड़ा मेरी ज़मीन से निकला है और इन दोनों बाप बेटों ने मुझे अभी तक नहीं बताया। और ये भोला तो बहुत शातिर निकला। मुझे अपनी चीज़ कैसे हासिल करनी है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, और ये घड़ा तो मैं हासिल करके ही रहूँगा। और अगली रात होते ही जग्गू उस घड़े को चोरी करने के लिए उनके घर चला जाता है। और बड़ी चालाकी से उस घड़े को चुराकर अपने घर ले आता है। अब ये घड़ा मेरा हुआ। अब मैं देखता हूँ ये दोनों बाप बेटे मेरे घड़े की मदद से कैसे अमीर होते हैं। अब मैं इस घड़े से इतना सोना निकालूंगा कि मुझे सारी उम्र काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और मैं अपनी सारी जिंदगी आराम से जीऊंगा। हाँ। जैसे ही वो उस घड़े से सोना निकालने की कोशिश करता है, उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जो जग्गू को घड़े के अंदर खींच लेती है। जग्गू अपनी बेईमानी की वजह से अपनी जान गंवा लेता है और वो घड़ा दोबारा किशन के पास ही